सोचिए अगर एक साधारण से पेय को बस कुछ ही सेकंड में एक हाई प्रॉफिट वाले फ्रोजन डेजर्ट में बदल दिया जाए तो। चलिए एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया की तह तक चलते हैं जो ठीक यही करने का वादा करता है। प्रोसेस इतना सिंपल है कि सुनकर शायद यकीन ना हो। स्टेप 1, दूध और कॉफी जैसी सिंपल चीजों को मिलाइए। स्टेप 2, इस लिक्विड मिक्स को मशीन में डाल दीजिए। और स्टेप 3, बस एकदम ताज़ा अपनी पसंद का डेजर्ट परोस दीजिए। वाकई बस इतना ही है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। असल में ये सीधे सीधे उस मॉडल को चुनौती दे रहा है जिसमें फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आइसक्रीम बनती है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सोर्स के मुताबिक जो फैक्ट्री में बनी आइसक्रीम हम तक पहुंचती है वो अक्सर 2, 3 या कभी-कभी तो 4 महीने पुरानी होती है। और जाहिर है उसे खराब होने से बचाने के लिए उसमें न जाने क्या-क्या मिलाया जाता है। ये ताजगी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। एक तरफ है फैक्ट्री की आइसक्रीम जो महीनों पुरानी हो सकती है और जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दूसरी तरफ है आइसनो जो सेकंडों में ताज़ी बनती है और वो भी शुद्ध चीज़ों से। पर सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? ये सब कुछ आंखों के सामने होता है। और यही है इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, पूरी पारदर्शिता। ग्राहक अपनी आंखों से एक लिक्विड को डेजर्ट में बदलते हुए देखता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और इसी से भरोसा बनता है। तो चलिए क्यों से अब कैसे पे आते हैं। ये मशीन सिर्फ आइसक्रीम नहीं बनाती, ये तो कल्पना को हकीकत में बदल देती है। सच पूछिए तो यहाँ किसी की सोच ही उसकी सीमा है। अच्छा, इस मशीन से क्या क्या फ्रोजन डिजर्ट बन सकता है? लिस्ट देखकर हैरानी होगी। कॉफी और दूध तो ठीक है, समझ आता है, लेकिन किटकैट या डेयरी मिल्क जैसी चॉकलेट या फिर थम्स अप और फैंटा जैसे सोडा, छाछ और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, और तो और यहाँ तक कि बियर भी। ये बात एकदम साफ कर देती है कि ये मशीन सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का एक प्लेटफॉर्म है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, किसी का दिमाग जैसे भी काम करता है वो उस तरह की आइसक्रीम इससे बना सकता है। तो यहाँ एक सवाल तो बनता है, अगर ये मशीन किसी के पास हो तो बनाने के लिए सबसे हटके, सबसे सरप्राइजिंग फ्लेवर भला क्या हो सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। ठीक है, क्रिएटिविटी की बात तो हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी बिजनेस पर। चलिए इस मशीन को एक बिजनेस अफसर के तौर पर देखते हैं, इसकी लागत और मुनाफे को समझते हैं। तो इसमें शुरुआती निवेश कितना है? देखिए, मशीन की कुल कीमत 46,000 रुपये है और अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्स, पैकिंग और कुरियर चार्ज सब कुछ शामिल है। कोई छिपा हुआ खर्चा नहीं। अब इसका बिजनेस लॉजिक बड़ा सीधा साधा है। सामान बनाने का खर्चा बहुत कम, ग्राहकों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके सामने कुछ नया और ताज़ा बन रहा है। तो नतीजा क्या निकला? जाहिर है एक बहुत ऊंचा प्रॉफिट मार्जिन। और ये बिजनेस कहाँ कहाँ चल सकता है? अरे इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। गली के नुक्कड़ से लेकर बड़ी बड़ी शादियों और इवेंट्स तक, मॉल्स में, दुकानों के बाहर, अस्पतालों के पास, यहाँ तक कि बस स्टैंड पर भी। ये पोर्टेबल है इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल भी है। इसकी एफिशिएंसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ आधा लीटर दूध से ग्राहकों के लिए 10 से 15 प्लेट्स तैयार की जा सकती हैं, मतलब कम लागत में ज्यादा आउटपुट। चलिए अब जरा मशीन के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो इसे एक कमर्शियल ग्रेड टूल बनाती है। आइए इसके खास फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की है, यानी एकदम मजबूत और टिकाऊ। पावर सोर्स भी बहुत फ्लेक्सिबल है। ये सिंगल फेज बिजली, इन्वर्टर या इंजन किसी पर भी चल सकती है। स्टार्ट होने में 5 सेकंड से भी कम लगते हैं और ये एक दिन में 215 किलो तक का आउटपुट दे सकती है। और हाँ, इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है इसका इंटरनल पीसीबी। अब ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी क्या चीज़ है? समझिए ये मशीन का दिमाग है। ये ऑपरेटर को एक फिक्स टाइमर सेट करने की सुविधा देता है। इससे हर सर्विंग बिल्कुल एक ही साइज की बनती है, जिससे बर्बादी भी नहीं होती और ग्राहकों के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होती। देखिए, कोई भी मशीन खरीदना सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं होता, बिक्री के बाद मिलने वाला सपोर्ट भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि कंपनी इस मामले में क्या वादा करती है। वारंटी का हिसाब भी एकदम साफ है। जिस दिन मशीन डिलीवर होगी उस दिन से पूरी मशीन पर 1 साल की गारंटी है। और जो इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा है यानी पीसीबी, उस पर पूरे 2 साल की गारंटी मिलती है। और ये बात बहुत ज़रूरी है,
कंपनी का कहना है कि वो ये मशीन खुद बनाती है। इसका मतलब है डायरेक्ट सपोर्ट का वादा, उन इम्पोर्टर्स के बिल्कुल उलट जो शायद सामान बेचकर कोई सपोर्ट ना दें। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सिंपल सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी और ताज़े इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन हमारे स्ट्रीट फूड का भविष्य हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।